कोरोना वायरस को देखते हुए जेईई मेंस की परीक्षा स्थगित। 27, 28 और 30 अप्रैल को होनी थी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं प्रभावित। 10वीं क्लास की परीक्षा रद्द तो 12वीं की परीक्षा 1 जून तक स्थगित की गई। कोरोना काल में लगातार दूसरी बार स्थगित की गई परीक्षाएं। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर फैसला। कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन टूट रहा पुराना रिकॉर्ड। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में 24 घंटों में 2,61,500 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि। 1,501 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। एक दिन में 1,38,423 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना केस बढ़कर 1,47,88,109 हुए। 1,28,09,643 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। कुल एक्टिव केस हुए 18,01,316। 1,77,150 लोग गंवा चुके जान। 18 अप्रैल तक देश भर में 12,26,22,590 कोरोना डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 26,84,956 टीके लगे। अब तक 26,65,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 17 लाख सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कानपुर में 1000 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनाए जाने की रखी मांग। मंडलायुक्त और डीएम से जमीन को लेकर बात करने की भी चर्चा। महाराष्ट्र में जीनोम सीवैक्सिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स में से 50% सैंपल्स में इंडियन वेरिएंट पाया गया। ये वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है। महाराष्ट्र ने केंद्र से इस पर एक डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। डीआरडीओ का कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनकर तैयार, जिसमें 500 बेड की व्यवस्था है। ये सभी आईसीयू बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। यूपी में आज जारी है संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं पर नहीं है कोई रोक। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हो रहा सैनिटाइजेशन। सोमवार सुबह खत्म होगा संपूर्ण लॉकडाउन। लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन के बीच चल रही एनडीए की परीक्षा। बाहर से आए बच्चों को हो रही भारी दिक्कत। सड़कों पर वाहनों की दिक्कत की वजह से पैदल परीक्षा केंद्र जाने को मजबूर हुए छात्र। नोएडा की सड़कों पर रविवार को सन्नाटा पसरा हुआ है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ नोएडा पुलिस भी मुस्तैदी के साथ रोड पर राउंड लेती नजर आ रही है। 35 घंटे के वीकली लॉकडाउन में आगरा में सड़कों से वाहन गायब। कुछ लोग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगाकर लॉकडाउन का पालन करा रही है। लॉकडाउन का असर अलीगढ़ में भी देखने को मिला। दुकानों पर लटके ताले, 1-2 लोग ही सड़कों पर दिखाई दिए। व्यापारियों ने किया लॉकडाउन का समर्थन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाइक से पेट्रोलिंग कर किया निरीक्षण। बेवजह बाहर निकलने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। फतेहपुर जिले में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने अलर्ट किया। शनिवार की रात ही पुलिस ने सभी दुकानों और बाजारों को बंद करवा दिया। भारी पुलिस बल के साथ एसपी, एसएसपी और सीओ ने शहर में मार्च किया। फिरोजाबाद के बम्बा चौराहा कोटला रोड पर कोई भी लॉकडाउन का पालन करता नहीं दिखा। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तमाम लोग वाहन लेकर निकल रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर बिजनौर में भी प्रशासन अलर्ट। बिजनौर में इक्का दुक्का लोग ही घर के बाहर निकल रहे हैं। कानपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रही। चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका गया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा गया। श्रावस्ती में रात के 8 बजते ही हरकत में आई पुलिस। दुकानें बंद करवाते दिखे पुलिसकर्मी। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद उतरे अपर पुलिस अधीक्षक। जालौन में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर एक्शन में उड़ई पुलिस। रात 8 बजे के बाद खुली दुकानों और होटलों को सीओ सिटी ने हिदायत देकर बंद करवाया। 35 घंटे के लॉकडाउन के आदेश का पीलीभीत पुलिस ने पालन किया। रात के 8 बजे के बाद जिले की सभी दुकानों को पुलिस ने कराया बंद। सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों से भी की अपील।
35 घंटे के लॉकडाउन को लेकर एक्टिव मोड में आई शामली पुलिस। एडीएम एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर का दौरा किया। रात 8 बजे के बाद खुले बाजार को बंद करवाया। लॉकडाउन का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मेरठ पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया जागरूक। माइक से अनाउंस कर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की कही बात। इस दौरान सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। सीएम योगी के निर्देश मिलने के बाद कासगंज पुलिस सजग। पुलिस ने बिना मास्क के चलने वालों से 1000 रुपए वसूले। इस दौरान पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी। गौतम बुद्ध नगर के कोविड-19 अधिकारी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने मास्क पहनने को लेकर वीडियो किया जारी। लोगों को वीडियो में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की भी दी जानकारी। एटा में डीएम ने लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। डीएम ने कहा, कोरोना कर्फ्यू के समय जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। जो शख्स इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में भी नाइट कर्फ्यू के तहत व्यापारियों की दुकानें बंद कराई गयी। रात के 9 बजते ही पुलिस एक्शन में आ गई और कहा, कोविड कर्फ्यू का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में कोविड नाइट कर्फ्यू के बाद रात 9 बजे बाजार बंद हो गए। प्रशासन ने अनाउंसमेंट के बाद बची कुची दुकानें भी बंद करवा दी और राहगीर अपने अपने घरों की ओर निकल गए। लखनऊ में सैनिटाइजेशन अभियान ने पकड़ा जोर। नगर निगम के 500 कर्मचारी, 100 छोटी मशीनें, 50 ट्रैक्टर और 3 बड़ी फॉगिंग मशीनें लगाई गई। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी लाइन। मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक कर रहे इंतजार। सहारनपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए घंटाघर से नगर निगम ने मिशन सैनिटाइजेशन शुरू किया। अभियान की शुरुआत मेयर श्री संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने की। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम को आम दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा देश में कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर किया गया है। मथुरा में वीकली लॉकडाउन के चलते बांके बिहारी मंदिर बंद। मंदिर के कपाट सोमवार सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी बंद रहेगी। कोविड-19 के चलते मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। इटावा में कोरोना पर भारी पड़ी भक्तों की आस्था। लखना के ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। नवरात्र के मौके पर हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। मंदिर पर झंडा चढ़ाने के लिए सड़कों पर दिखे लोग। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर 6 मरीजों की मौत। कॉलेज के डीन ने मरीजों की मौत की पुष्टि की। ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से हुआ हादसा। चुनावी रैलियों और कुंभ को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना में कहा, बंगाल चुनाव की वजह से देश में बढ़ा कोरोना। साधु संतों का दोष नहीं, हरिद्वार कुंभ में ज्यादा लोग को क्यों दी इजाजत। शिवसेना ने कहा, कोरोना की आपदा को केंद्र सरकार गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। आज जो दूसरा तूफान आया है उसके लिए चीन नहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए शिवसेना ने कहा, विदेशी टीकों को हिंदुस्तानी बाजार में आने दो। ऐसा राहुल चिल्लाकर कह रहे थे। राहुल का अध्ययन और अक्ल दिल्ली के वर्तमान शासकों से कहीं अधिक ऊंची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा, बंगाल का युद्ध छोड़कर समय निकालने के लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के दावे पर भी उठाए सवाल। यूपी अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री से लखनऊ के सीएमओ को तुरंत हटाने की मांग की। उनका कहना है कि लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि एम्बुलेंस और इलाज के अभाव से हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में योगी सरकार की बड़ी मदद। योगी सरकार ने सभी जिलों को 2 अरब 25 करोड़ की राशि जारी की। अलग अलग मदों में खर्च होगी ये राशि। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद ऑक्सीजन प्लांट लगने शुरू। लखनऊ में लगा ऑक्सीजन का नया प्लांट। एसजीपीजीआई के राजधानी कोरोना हॉस्पिटल में अब प्लांट से होगी ऑक्सीजन की सप्लाई।
रामपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने लगवाया कोरोना का दूसरा टीका। रामपुर के बिलासपुर में सामुदायिक केंद्र में राज्य मंत्री ने कराया कोरोना वैक्सीनेशन। यमुना घाटी में एक दिवसीय दौरे के लिए पहुंचे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर की दुहाई देते हुए सभी से कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील की। अमरोहा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर साधा निशाना। कहा कि सरकार जवाब दे कि ये कोरोना वैक्सीन है या इम्यूनिटी बूस्टर। कोरोना चुनाव ने फैलाया। शाहजहांपुर में नामांकन प्रक्रिया में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। कोरोना के बावजूद नामांकन के लिए लगी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया गया पालन। कौशाम्बी में चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। मास्क पहनकर ही होगा नामांकन। जिले के डीएम और अन्य अफसरों ने नामांकन स्थलों का जायजा लिया। कानपुर में होटल संचालक ने गुर्गो संग युवक को जमकर पीटा। लॉकडाउन में खुले होटल में खाना लेने गया था शख्स। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीसामऊ थाना क्षेत्र की घटना। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। ठेले में लादकर बूढ़ी मां को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा। इमरजेंसी वार्ड में न डॉक्टर मिले, न स्ट्रेचर, न स्टाफ। मीडिया कर्मियों के वीडियो बनाने के बाद खुली डॉक्टरों की नींद। हेमकुंड यात्रा पड़ाव में घांगरिया के पास हो रही जमकर बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के खूबसूरत नजारे की तस्वीर आई सामने। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश। केदारनाथ धाम में हो रही जमकर बर्फबारी और बारिश यात्रा तैयारियों में बन रही बाधक। निचले क्षेत्रों में बारिश से जंगलों में लगी आग बुझी। गर्मी से लोगों को मिली राहत। विकासनगर में त्यूणी तहसील के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ओलावृष्टि। किसानों की फसलें हुई तबाह। सेब के पेड़ों पर आए नए फूल भी गिरे। मटर और टमाटर की खेती भी बर्बाद। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निकाले शव। ललितपुर में बर्फ फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव होने से मचा हड़कंप। आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को हुई परेशानी। पुलिस ने तत्परता से गैस रिसाव पर पाया काबू। सदर कोतवाली क्षेत्र के मवेशी बाजार का मामला। गाजियाबाद के वेयर हाउस में लगी भयंकर आग। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में अचानक आग लगने से 30 घर जलकर राख हो गए। इस घर में लाखों का सामान जल गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर के उसका नौगढ़ मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल। एक महिला की मौत। गोरखपुर से नौगढ़ आते वक्त हुआ हादसा। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। मऊ में ब्रह्म स्थान मंदिर के परिसर में अज्ञात बुजुर्ग महिला गिरकर तड़पने लगी, जिसकी सांस फूल रही थी। 112 पुलिस सूचना पर पहुंची, मगर उनकी सूचना के बावजूद 108 एम्बुलेंस नहीं आई। मंदिर के कुछ युवकों ने महिला को ऑटो में डालकर हॉस्पिटल भिजवाया। सियाचिन में तैनात मेरठ के वीरेंद्र कुमार ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। 14 अप्रैल की सुबह अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेठी में मवेशी चराने गए 2 युवकों पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले से दोनों युवक घायल। जामो सीएचसी में चल रहा है इलाज। शोरसुन मौके पर पहुंचे ग्रामीण की वजह से बची युवकों की जान। पुलिस, वन विभाग और ग्रामीण तेंदुए की तलाश में जुटे। खटीमा और किलपुरा वन विभाग की संयुक्त टीम ने जंगल से चोरी लाखों रुपए की सागवान की लकड़ी पकड़ी। लकड़ी चोरों ने किलपुरा के जंगलों में वन निगम के काटी जा रही साबुन की लाट से चुराकर एक नाले में छुपाकर रखी गई थी। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान 2 प्रत्याशियों के काफिले में जमकर हुई मारपीट। चली हॉकी, कुल्हाड़ी और गोलियां। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। जेठवाड़ा थाने के फूलपुर इलाके की घटना।
उन्नाव पुलिस का नकली शराब बनाने और बेचने वालों पर एक्शन। पुलिस ने मौके से 500 बोतल से ज्यादा नकली शराब पकड़ी। 1,08,000 रुपए भी बरामद किए। 7 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। पुलिस ने 3 महिला प्रत्याशियों समेत लगभग 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में बिना मास्क लगाए लोगों को दंडित करने के लिए नया तरीका। विजयनगर पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों के मुंह पर टी-शर्ट बंधवाई। हमीरपुर में भूसे की रखवाली कर रहे किसान की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। आरोपी धारदार हथियारों से घटना को अंजाम देकर फरार। पुलिस के आला अधिकारी ने शुरू की जांच। निरंजनी अखाड़े के बाद अब जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा की। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। बोले, लोगों की रक्षा पहली प्राथमिकता। जोशीमठ में तपोवन में शवों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ का लगातार सर्च अभियान जारी। बैराज से एक शव मिला जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। भटिंडा से 28 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम पहुंची टिहरी। फॉरेस्ट टीम के साथ साझा करेंगी फायर ऑपरेशन एनडीआरएफ। जालौन में आचार संहिता का उल्लंघन कर रही चुनाव प्रचार गाड़ियों पर चला प्रशासनिक हंटर। बिना अनुमति चुनाव प्रचार कर रही 3 गाड़ियां सीज। उरई कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे का मामला। मैनपुरी में एक युवक को पुलिस ने साड़ियों सहित गिरफ्तार किया। जिला पंचायत प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के साथ बांटने के लिए लाई गई थी साड़ियां। वाराणसी में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी ग्रामीण ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कोविड-19 से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील की। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बटी साड़ियां। निर्दलीय प्रत्याशी अनीता सिंह के समर्थन में बटी साड़ियां। 4 के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। चिल्हिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत संतोरा का मामला। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में एक प्रधान पद के दावेदार के मिठाई बांटने की सूचना पर पुलिस का छापा। पुलिस ने किए मिठाई के डिब्बे बरामद। शामली में पंचायत चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए तैयार हो रहे थे अवैध हथियार। सूचना पर पुलिस ने जंगल में मारा छापा। अदबने तमंचे, कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे पुलिस और अधिकारियों को ड्यूटी के संबंध में किया गया ब्रीफ। चुनाव को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष संपन्न कराए जाने को लेकर दिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अमरोहा में 19 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना है। जिले में 5000 से अधिक प्रत्याशी, 597 प्रधान चुने जाएंगे और 683 बीडीसी मेंबर। 1732 बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। कौशाम्बी में जिला प्रशासन का कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने का दावा हुआ फेल। नामांकन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कड़ी धूप देखकर छांव में बैठकर आराम करते नजर आई पुलिस। अमरोहा गलत चुनाव चिन्ह बांटने को लेकर 2 प्रत्याशियों में विवाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भाजपा प्रत्याशी ने निर्दलीय प्रत्याशी पर गलत प्रचार प्रसार करने के लगाए आरोप। हथियारबंद पुलिस के साथ बिल्डिंग से निकला रोबोट डॉग। अमेरिका में सनसनी, लोगों को डर। एआई से लैस रोबोट का हथियार बनाएंगे पुलिस। यूएई के पीएम ने ब्रिटेन के पॉश इलाके में 1 लाख एकड़ जमीन खरीदी। 9 साल में हॉर्स रेसिंग में 6000 करोड़ का निवेश किया। पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इमरान खान ने चौथी बार बदला वित्त मंत्री। शौकत तरीन को बनाया नया वित्त मंत्री।
10 अमेरिकी सांसदों की राष्ट्रपति बाइडेन से वैक्सीन उत्पादन को लेकर भारत पर रोक हटाने की मांग। बोले इससे कोरोना को कंट्रोल में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में अपना मिशन पूरा कर लॉटी गेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट भी डाला था। धरती से 200 मील दूर स्पेस सेंटर नासा से कैट रोबिन्स के इस कदम के बाद अमेरिका में एक चुनावी मुहिम की भी शुरुआत हुई। आईपीएल में डबल हेडर के मुकाबले आज से पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। विराट कोहली जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों को उनके पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें जीत के ट्रैक पर वापसी करने की कोशिश करेंगी। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया। हैदराबाद की इस सीजन में लगातार तीसरी हार रही मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 150 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवरों में 137 रन पर ही ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस के किरोन पोलार्ड आईपीएल के इतिहास में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले छठे खिलाड़ी बनने में कामयाब हो गए। ऐसा मुकाम अब सिर्फ 5 ही बल्लेबाजों को मिला है। हैदराबाद के ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बेयरस्टो ने ऑफ साइड पर 99 मीटर का लंबा 6 मारा। बेयरस्टो के छक्के से डगआउट के पास रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का कांच भी टूट गया।